गुड मॉर्निंग। आज हम टेक्स्ट बुक में करेंगे, पेज नंबर है 99। तो उसमें सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिए। तो ब्लैंक्स में देखेंगे हम तो क्या दिया है, देखो 10 पैसे और 10 पैसे। तो हमें उसको रुपीस लिखना है, तो कैसे, तो कितने हुए, ये 20 पैसे हुए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, पैसे हो तो पॉइंट के बाद ऐसे लिखते हैं, 20 पैसे 30 पैसे, और रुपीस हो तो ऐसे पॉइंट के आगे आता है। देखो यहाँ पे सिर्फ 10 पैसे और 10 और 10 20 पैसे होंगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, रुपीस 0.20। और यहाँ पे देखो पैसे हो तो कब आता है, ऐसे पॉइंट के बाद आता है। कब आता है, हमें पैसे या कुछ ऐसे, पैसे मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा है 10 पैसे का है ये कॉइन्स, और ये भी 10 पैसे का है। तो 10 और 10 कितना होगा, 20 होगा। तो 20 पैसे, तो पैसे वो कहाँ, पॉइंट के बाद इधर आपको राइट साइड लिखना है। अब वैसे यहाँ पे देखो 1 रुपीस एंड 50 पैसे है। तो एक 1 रुपीस का तो हमारे पास कॉइन है, तो 1 लिखेंगे। वैसे पॉइंट और पैसे किसके बाद, मैंने अभी आपको बोला था कि पैसे कब कहाँ पे लिखते हैं, जो 50 पैसे 20 पैसे वो तो हम पॉइंट के बाद। तो देखो यहाँ पे दिया है। अब वैसे ही यहाँ पे देखो 50 पैसा एंड 50, तो 50 और 50 क्या होता है, 100 पैसे। मतलब क्या हो गया ये, ₹1। क्या हो गया ये, 1 रुपीस हो गया। 50 पैसे और 50 और 50 कितने होते हैं, 100 पैसे। तो मैंने आपको आगे सिखाया था 100 पैसे मतलब 1 रुपीस। तो आपको कैसे लिखना है, ऐसे रुपीस और 1 करके। पैसे में कुछ है नहीं, डायरेक्ट 1 रुपीस है, तो पैसे उसमें आपको क्या लिख देना है, ऐसे 0 लिखना है। अब देखो यहाँ पे 50 पैसा एंड 50 है, तो 3 बार है, तो ये 5 और ये कितना करोगे तो 100। मतलब अब देखो 50 और 50 कितना होगा, 1 रुपीस होगा, है कि नहीं, कितना होगा ये 1 रुपीस। तो हम लिखेंगे 1। अब देखो अब हमारे पास कितने पैसे बचे, 50 पैसे, रुपीस है। उसके बाद देखो 50 और 51 पैसे कब लिखने हैं, पॉइंट के बाद। यहाँ पे क्या है, 50 दिया है, तो कितने हुए 1.50। क्या याद रखना है, सबसे पहले 50 और 50 100 होता है, बट 100 पैसे मतलब 1 रुपीस। आगे मैंने सिखाया था क्या, 100 रुपी पैसे इक्वल 1 रुपीस। कितना होता है, 100 पैसे मतलब 1 रुपीस। तो देखो यहाँ पे 100 हुआ, तो हमने क्या लिखा, 1 रुपीस। अब ये है 50 और 50 100 हो गया, तो 1 रुपीस। और अब कितने बच रहे, अब हमारे पास यहाँ पे 50 पैसे, तो हम यहाँ पे पीछे पैसे कब लिखते हैं, पॉइंट के बाद। तो हमारे पास 50 पैसे बचे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट दिया देखो, ये 50 पैसा और ये 2 रुपीस है कि नहीं। तो पैसे कहाँ लिखते हैं हम, पॉइंट के बाद। सबसे पहले हमें यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे RS रुपीस, यहाँ पे 2 पॉइंट। अब यहाँ पे कितना है, 50 पैसे, तो हम लिखेंगे 50। तो ये टोटल दोनों कॉइन्स मिला के कितने हुए, ₹2.50। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले कॉइन्स कितने वो देखना है। तो देखो ये 2 रुपीस का है और ये 50 पैसे का है, तो रुपीस हम कहाँ पे, पॉइंट के पहले लिखना है। अब हमारे पास पैसे कितने बचे, 50, तो 2.50 रुपीस। अब यहाँ पे दिया है 1 रुपीस एंड 2 रुपीस, तो ये दोनों का प्लस करेंगे। ये दोनों रुपीस है, 1 रुपीस और 2 रुपीस। 1 और 2 कितना होगा, 3, तो यहाँ पे आएगा ₹3। आप ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट लगाने की पीछे जरूरत नहीं है, ऐसे मैंने लिखा है वैसे। अब यहाँ पे देखो 5 रुपीस का कॉइन दिया है, दूसरा 7 का, 5 6 7 हो गए, 5 और 2 कितना होगा, 7 रुपीस। तो यहाँ पे RS एंड यहाँ पे आपको लिखना है 7। ये दोनों कॉइन्स मिला के कितने हुए, 7। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे 5 रुपीस 1 रुपीस और ये 50 पैसा दिया है, तो पहले ये जो रुपीस वाले उस दोनों का प्लस करना है। 5 और 1 कितना होगा, 6 रुपीस होंगे। अब ये पैसा है, तो पॉइंट के बाद कितने, 50 पैसे, तो पीछे लिखना है आपको, यहाँ पे रुपीस लिखना है। अब 5 और 1 6, अब यहाँ पे कितने पैसे, 50 पैसे, पॉइंट, और पीछे लिखना है आपको 50। तो ये कितने हो गए टोटल तीनों कॉइन्स, ₹6.50। नेक्स्ट दिया है हमें 5 रुपीस का कॉइन है, ये 2 रुपीस का, ये भी 2 रुपीस का है, तो 5 6 7
ये तीनों को अब सारे कॉइन्स रुपीस के, तो सबको हम टोटल करेंगे तो 5 रुपीज, 6, 7, 8, 9। टोटल कितने हुए ये तीनों कॉइन? ये 5 का, ये 2 का और ये 2 का है, तो 5, 6, 7, 8, 9 ये तीनों मिला के को टोटल करना है, तो रुपीस कितने होंगे? ये 9 रुपीस हुए। अब वैसे आपको देखो नोट्स दिए 10 की, 2 की और 10 रुपीस की नोट है, 2 रुपीस का कॉइन है और 1 रुपीस का कॉइन है, तो यहाँ पे 10 दिया है आपको, ठीक है। 10 के अंदर हमें 2 ऐड करेंगे, 10, 11, 12 और ये 13, तो ये तीनों मिला के टोटल कितने रुपीस हुए? हमें ऐड करने हैं जितने भी कॉइन्स और नोट है, तो रुपीस 1, 3, 13। अब नेक्स्ट दिया है 25 और ये 50, तो 50 पैसे उसको हमें अभी नहीं देखना है, ये दोनों का टोटल करके 20 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 25। कितने रुपीस होगा? ये दोनों मिला के 25। अब यहाँ पे आपको 50 पैसा एक ही है, तो रुपीस 25 एंड 50 पैसे, तो यहाँ पे पीछे लिखेंगे 25.50। अब वैसे 100 रुपीस का दिया है, 100 और ये है 50 पैसा और 50 पैसा, मतलब 50 और 50 होता है 100 पैसा। 100 पैसा मतलब कितना होता है? 1 रुपीस। कितना होता है? 1 रुपीस होता है। 50 और 50 100, 100 पैसा मतलब 1 रुपीस। तो आपको यहाँ पे 100 की नोट दी और उसके अंदर हमें 1 ऐड करना है, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे रुपीस? 101। आपको सिंपल इसमें क्या करना है? कॉइन्स सारे को ऐड करना है। वैसे ही आपको देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए, 5 + 25 पैसा, पैसा है मतलब वो पीछे आएंगे, देखो ये पॉइंट के बाद है 25 पैसा। वैसे देखो 10 रुपीस प्लस 0.50 आरी, मतलब ये 50 पैसा है, आरी मतलब ये है 50 पैसा ही होगा। कितना होगा? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? रुपीस 10.50, ये पैसे, ये 50 पैसे ही होंगे। अब रुपीस 20, रुपीस 5 और रुपीस 10, तो ये तीनों का हमें प्लस करना है। 20 और 10 कितने होंगे? 30। 30 के अंदर हम 5 ऐड करेंगे तो टोटल कितने रुपीस हो जाएंगे? रुपीस 35। अब हमें नेक्स्ट दिया है 20 रुपीस एंड 0.50, मतलब ये 50 पैसा है, तो 20 और 20 टोटल कितने होंगे? 2 और 2 4 और ये 0 है, तो 20 रुपीस और 20 रुपीस दोनों मिला के होंगे 40, और यहाँ पे कितना 50 पैसा है? 0.5050। जो ऐसा है वो कब लिखते हैं हम? पॉइंट के बाद, तो 0.5050। वैसे देखो 50 रुपीस एंड 50 पैसा, तो रुपीस आगे पे, पैसे कितने हैं पीछे लिख दिया। अब यहाँ पे दूसरी तरह कैसे लिखते हैं रुपीस को? वो 20 रुपीस एंड 0. ये रुपीस का मतलब ये पैसा ही होगा उसके अंदर, तो आप इसको ऐसे 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 लिख सकते हो, तो 20.25। सिंपल है, आपको ये दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो ये 20 रुपीस तो है, अब कितना है? 25 पैसा, तो पैसा हम कहाँ लिखते हैं? पीछे लिखते हैं, तो हमने लिख दिया पीछे 25 पैसे। 10 + 5 ये पैसे है, तो 10 और ये दोनों को पहले प्लस करेंगे, 10 के अंदर 5 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 1515, तो रुपीस 1515 पॉइंट, यहाँ पे कितना दिया है? 50 पैसा, तो यहाँ पे आएगा 5050। अब नेक्स्ट दिया है 5050 रुपीस, 20 रुपीस एंड 875 पैसा बोलते हैं। ये पॉइंट के बाद जितना आता है उसको क्या बोलते हैं? पैसा। देखो यहाँ पे 0, उसके बाद देखो 75, तो 75 पैसे हुए, तो 5 और 20, ये 5 और 50 और 20 70 रुपीस हो गए उसके अंदर। तो हम कैसे लिखेंगे? रुपीस 70 पॉइंट के बाद क्या आता है? पैसे। तो देखो हमने लिखा 70.7 रुपीस, 70.75। तो आज आपको ये टेक्स्ट बुक के अंदर ये वाला है वो करना है। थैंक यू।